हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज, क्लास +1 चैप्टर नंबर 13। तो बिल ऑफ एक्सचेंज से आप क्या समझते हैं? तो बिल ऑफ एक्सचेंज को पढ़ने से पहले आपको इसकी इंट्रोडक्शन देते हैं कि आधुनिक युग में प्रत्येक व्यापारी इन मॉडर्न स्टेज मैक्सिमम बिजनेस जो है वो कैश के साथ साथ क्रेडिट में भी किया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर कैश की बेस पर आप बिजनेस के आकार को बढ़ाना चाहें तो इट इज इम्पॉसिबल। और इसलिए ये कहा जाता है कि जब अधिकतर व्यापार जो किया जाता है वो क्रेडिट में किया जाता है। क्रेडिट में व्यापार करने से आप व्यापार को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि कैश के बेस पर जो है वो बिजनेस को ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा बिजनेस के विस्तार अगर आपने करना हो तो वह संभव नहीं है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि आप जो व्यापार जो है आधुनिक युग में कैश के साथ साथ क्रेडिट में भी किया जाता है, तो क्रेडिट में की गई ट्रांजैक्शन को याद रखना जो है बहुत मुश्किल क्रिया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप लोग जो है आज क्या कर रहे हैं, कल क्या कर रहे हैं, आपको एक दो दिन का ही याद नहीं रहता है। तो इसका मतलब ये है कि इसलिए ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि आप लंबी से लंबी ट्रांजेक्शन को, लाखों और करोड़ों की ट्रांजेक्शन को कैसे ही जो है याद रखें। तो जो आप ये कार्य करते हैं, जब आप क्रेडिट में माल बेचते हैं तो इसको आप रिटर्न में भी कर सकते हैं और ओरल में भी कर सकते हैं, परंतु जो ये बोलते हैं कि जब आप क्रेडिट में माल बेचते हैं तो यदि इसे ओरल ही आप रखें, मौखिक रूप से रखें, तो यह जो है आपस के डिस्प्यूट पैदा कर देता है, क्योंकि किसी भी चीज का यदि आपके पास रिटर्न प्रूफ नहीं होगा तो ये एक मुश्किल क्रिया हो जाएगी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इसके जो प्रमाण होते हैं, प्रमाणित करने वाले प्रलेख होते हैं, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो रिटर्न में रखे जाते हैं। और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर इस कार्य को करने के लिए हम तीन प्रकार से जो है इसको तीन भागों में हम इसको बांटते हैं। नंबर 1 बिल ऑफ एक्सचेंज, नंबर 2 प्रोमिसरी नोट एंड थर्ड वन इज हुंडी। तो इस प्रकार से ये बोलते हैं कि इन सारी चीजों को, इन गतिविधियों को जो आप क्रेडिट में माल बेचते हैं, इसके लिए आप तीन भागों में इसको बांट देते हैं: बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और हुंडी। तो व्हाट डू मीन बाय बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज से आपका समझते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज आप सभी जानते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट डू मीन बाय बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज is an instrument in return containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to the order of a certain person or to bearer of the instrument according to इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अनुसार ये कहा जाता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक लिखित शर्त रहित आज्ञा पत्र होता है, जिसमें बिल को लिखने वाला किसी दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है कि एक निश्चित अवधि बीत जाने के बाद वह उस राशि का भुगतान या तो मुझे या फिर इसका जो जिस व्यक्ति को ड्रायर बोलता है उसको, उसके आज्ञा अनुसार उस व्यक्ति को जो है राशि का भुगतान करते हैं। इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अनुसार कि विनिमय पत्र एक लिखित शर्त रहित आज्ञा पत्र होता है, जिसमें बिल का लेखक बिल के किसी भी दूसरे व्यक्ति को, स्वीकारक को यह आदेश देता है कि वह एक निश्चित अवधि बीत जाने के बाद एक निश्चित राशि को या तो मुझे भुगतान करे या फिर मेरे द्वारा जो अपॉइंट किया गया व्यक्ति उसको एक राशि का भुगतान कर दे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो एक प्रकार का इस प्रकार से बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। जब बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है तो इसका एक स्पेसिमेन परफॉर्मा होता है। इस स्पेसिमेन परफॉर्मे में आप सभी जानते हैं कि जब भी आप बिल लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले आप जो है वो जो लिखने वाला व्यक्ति है वो डेट लिखेगा और जहां पर जिस स्थान पर उसने वो बिल बना रहा है उस स्थान का नाम लिखेगा। अगर राइट हैंड साइड की बात, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में वह एक स्टैंप लगाएगा। ये एक प्रकार की रसीद होती है, रसीदी टिकट मान्य बोला जाता है इसको, जो पोस्ट ऑफिस में मिलता है। उस टिकट पर वह अमाउंट लिखेगा भी, वो कितने का आपने बिल लिखा, और उसके बाद ऑर्डर ए सम ऑफ रुपीज और ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, जितने का वो बिल लिखा और वैल्यू रिसीव्ड लिखना, शब्द भी लिखना जो है अनिवार्य है। फिर जिस कंपनी के नाम आपने लिखा उस कंपनी का नाम, टू राम एंड कंपनी, टू मोहन एंड कंपनी, टू सोहन एंड कंपनी, और राइट हैंड साइड में फिर अपनी जो है वो स्टैंप लगाएगा और एक सील लगाएगा, जिसको आप जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज का एक परफॉर्मा बोलते हैं। इस प्रकार से बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है।
तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है, यानी कि बिल को लिखने वाला बिल को जिसको अर्थात होता क्या है कि जो माल को बेचता है वह बिल को लिखता है, और जो बिल को स्वीकार करने वाला होता है वो बिल को जो बिल की जिसने पेमेंट करनी होती है वह व्यक्ति होता है। वो ऐसा क्यों करता है, ये क्लियर इंडिकेशन है, आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि उसके पास देने के लिए पेमेंट नहीं है, वह माल को उधार में ले जाता है, उधार माल की यादाश्त के लिए वह जो बिल का लिखने वाला वो बिल को लिखता है। जैसे राम ने शाम को माल बेचा, तो राम जो है वो बिल लिखेगा, शाम उसको एक्सेप्ट करेगा, राम शाम को ऑर्डर देगा कि एक निश्चित अवधि बीत जाने के बाद, कि मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 साल के बाद, सॉरी 10 साल तो ज्यादा हो गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद जो है आपने पेमेंट करनी है, तो 2-3 महीने बाद जब भी वो पेमेंट करेगा तो उसकी पेमेंट जो है वो कर दी जाएगी। तो उसमें किस प्रकार से उसकी कंडीशन एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या वो भी आपको बताई जाएंगी, परंतु इस प्रकार से एक प्रोसेस चलती है। मतलब एक बिल को लिखने वाला होता है, एक बिल को स्वीकार करने वाला होता है। बिल को लिखने वाला कौन होता है, जो माल को बेचता है। बिल को स्वीकार करने वाला कौन होता है, जो माल को खरीदता है। अब वह माल को जब बिल को लिखने वाला बिल को इसलिए लिखता है क्योंकि जो बिल को जो माल को खरीदने वाला व्यक्ति होता है उसके बाद देने के लिए पेमेंट नहीं होती है, वे एक समय मांगता है कि 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने के बाद पेमेंट करे, तो वह 1-2 महीने के बाद जब उसके पास पैसा होता है तो उसको पेमेंट कर दी जाती है। तो इस प्रकार से बिल ऑफ एक्सचेंज में एक प्रोसेस चलता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक प्रोसेस अपनाया जाता है। इसमें जो पेमेंट करने वाला व्यक्ति होता है वह एक निश्चित अवधि बीत जाने के बाद, उसे भी समय मिल जाता है, एक निश्चित अवधि बीत जाने के बाद वह उसको पेमेंट करता है। इसमें होता क्या है, जो बिल को लिखने वाला व्यक्ति है वह यह आदेश देता है कि वह या तो मुझे पेमेंट करे या फिर जिस व्यक्ति को वह अपॉइंट करेगा उस व्यक्ति को एक निश्चित अवधि बीत जाने के बाद जो है वो पेमेंट करे। तो इस प्रकार से जो है इस प्रोसेस को अपनाया जाता है। उसके बाद बात आती है कि इसके फीचर्स क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मीनिंग को पढ़ने के बाद, काफी कुछ अंडरस्टैंड करने के बाद अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो फीचर्स, एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स वन एंड द सेम थिंग। तो आपको कुछ भी आए कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको आप लक्षण बोलते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको आप विशेषताएं बोलते हैं, वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इंस्ट्रूमेंट इन रिटर्न। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक लिखित जो होता है इंस्ट्रूमेंट होता है। एक इस बात का ध्यान रखिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है रिटर्न जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। नंबर 2 बात, ये फिक्स्ड अमाउंट के लिए होता है। यहाँ क्लियर सी इंडिकेशन है कि उसमें अमाउंट फिक्स्ड होता है कि आपको जो बिल आया वो कितने का है और वह रसीदी टिकट पर उस अमाउंट को लिख दिया जाता है ताकि वह वैलिड माना जाए। तो फिक्स्ड अमाउंट होता है। उसके बाद अनकंडीशनल होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती है, तो ये अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट माना जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद ऑर्डर, आप सभी जानते हैं इसमें बिल का जो मेकर है, बिल का जो ड्रायर है, ये ऑर्डर टू ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू बियर द इंस्ट्रूमेंट, उसको जो है एक आदेश देता है कि एक निश्चित अवधि बीत जाने के बाद कि आपने इसकी पेमेंट करनी है। उसके बाद साइंड बाय द ड्रायर, इस पर जो है जो लिखने वाला है वो अपने सिग्नेचर करता है। ये सिग्नेचर करना जो है वो ड्रायर के द्वारा जरूरी होता है, वो है अपने सिग्नेचर उस पर करेगा। उसके बाद यहाँ क्लियर सी इंडिकेशन है, द अमाउंट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, कि वह उस पर कितना अमाउंट है वह उस पर प्रिस्क्राइब करेगा, उस पर वह लिखेगा कि इतना अमाउंट की पेमेंट जो है या तो मुझे या मेरे द्वारा जो भी व्यक्ति जो है नॉमिनेट किया जाएगा उस व्यक्ति को जो है आपने पेमेंट करनी है। तो ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद एक्सेप्टेड बाय द ड्रायर, इस पर जो है ड्राई की एक्सेप्टेंस, ड्रायर की नहीं बल्कि ड्राई की एक्सेप्टेंस जो है वो ज्यादा जरूरी है। जिसने पेमेंट करनी है बिल को लिखने वाला बिल को लिखेगा और बिल के स्वीकारक से इस बात की अनुमति भी लेगा कि आप जो है कितनी अवधि के बाद जो है वो पेमेंट करेंगे। अनुमति का मतलब होता है जब उसको वह ऑर्डर करेगा तो वह उससे जरूर पूछताछ करेगा कि भाई आप कितने समय के बाद पेमेंट करेंगे, तो उसमें उसकी एक्सेप्टेंस भी जुड़ी है, अर्थात उसके सिग्नेचर भी उसके अंदर करवाए जाते हैं। तो ये उसके कुछ फीचर्स थे जिसमें आपको क्लियर सी है कि नंबर 1 की रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है, फिक्स्ड अमाउंट के लिए होता है, अनकंडीशनल होता है, इसमें ऑर्डर दिया जाता है मेकर के द्वारा, ड्रायर के इसमें साइन होते हैं, इसमें फिक्स्ड अमाउंट होता है और जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। और इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि एक्सेप्टेड बाय द ड्राई, वो है ड्राई के द्वारा एक्सेप्टेंस भी इसमें अंदर इसके अंदर जो है वो बहुत जरूरी है। तो फीचर्स के बाद अगली बात करते हैं कि पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, कि बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज कौन कौन सी है। नंबर 1 ड्रायर, नंबर 2 ड्राई और एक्सेप्टर्स और नंबर 3 पे। व्हाट डू मीन बाय ड्रायर? ड्रायर कौन होता है? वे व्यक्ति जो बिल को लिखता है उसे आप ड्रायर बोलते हैं। वे व्यक्ति जिसने दूसरे व्यक्ति से कुछ लेना हो, अर्थात जो क्रेडिटर होता है जिसने दूसरी पार्टी से लेना हो,
वे व्यक्ति जो माल को बेचता है और माल को बेचने के बाद एक निश्चित अवधि के बाद जो है राशि को प्राप्त करने का अधिकारी होता है, तो उसे आप ड्रायर की संज्ञा देते हैं। तो ड्रायर कौन व्यक्ति होता है कि जिसने माल को बेचा होता है, जिसने पैसा दूसरे व्यक्ति से लेना होता है, एक निश्चित अवधि के बाद जो है उसको निश्चित राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है, उसको आप ड्रायर की संज्ञा देते हैं। उसके बाद आता है ड्राई और एक्सेप्टर्स। जिस व्यक्ति को माल बेचा जाता है अर्थात जो व्यक्ति माल खरीदता है, ड्रायर जिस व्यक्ति को आदेश देता है कि निश्चित अवधि बीत जाने के बाद वह राशि का भुगतान करे, उसे आप क्या बोलते हैं, ड्राई या एक्सेप्टर्स बोलते हैं। कि जो निश्चित अवधि बीत जाने के बाद ये एक्सेप्ट करता है कि मैं राशि का भुगतान करूंगा, उसे आप ड्राई या एक्सेप्टर की संज्ञा देते हैं। उसके बाद तीसरा है जी आपका पेई। तो पेई से आप क्या समझते हैं कि पेई कौन व्यक्ति होता है, तो पेई से हमारा अभिप्राय है उस व्यक्ति से है कि जो एक निश्चित अवधि बीत जाने के बाद, जिसको ड्रायर बोलता है कि निश्चित अवधि बीत जाने के बाद ड्राई को यह आदेश देता है कि राशि का भुगतान जो है इस व्यक्ति को दे दिया जाए। अर्थात जो व्यक्ति भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होता है वह पेई कहलाता है। यह ड्रायर खुद भी हो सकता है और उसके द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किया गया है उसे भी जो है ये आप उसे भी जो है आप पेई की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार से ये बिल ऑफ एक्सचेंज की 3 पार्टीज थी, जिसमें पहली पार्टी थी ड्रायर, फिर ड्राई, फिर एक्सेप्टर्स और फिर पेई। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अब पढ़ा कि व्हाट डू मीन बाय बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर उसके बाद आपने इसके फीचर्स पढ़े। फीचर्स पढ़ने के बाद पार्टी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें ड्रायर, ड्राई, एक्सेप्टर्स और पेई के बारे में पढ़ा आपने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।